और जवानन करो की जइयो मैं तो तेरे रही हूँ। देवयानी आवाज देती हुई बोली है, हे घोड़ा वाले अकेली मैं तो अपने कर्म न रोए रही हूँ, ठहर जाइयो घोड़ा वाले बटोई निकल जाइयो मैं तो ठहर रही जवाब दिया है, घोड़ा वाले खड़ी हो जाओ। रो करके जैसे ही कहा है देवयानी ने, मेरे भगवत श्रोताओं, देवयानी ने रो करके कहा तो महाराज याति के कानों में आवाज बड़ी, कोई लड़की रो रही है। जंगल में इधर उधर देखते रहे, कोई लड़की दिखाई नहीं दी। जब कुएं के पास में जैसे ही पहुंचे हैं, कुएं में झांक करके देखा तो हकीकत में लड़की पड़ी हुई है। जवाब दिया, क्या कर रही है, क्यों रो रही है? कि मुझे पहले निकालो तब मैं बताऊंगी। अपने पीताम्बर से महाराज याति ने उस लड़की को बाहर निकाला और निकालने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं, देवयानी से कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? जवाब दिया, सुनो, हमारी सहेली थी राजा बृहस्पति की लड़की सर्विष्ठा, हमने उसके 10 रुपए लिए, उसने क्रोध में आकर के मुझे बहुत पीटा और पीटने के बाद मुझे कुएं में डाल करके वो चली गई। जवाब दिया, ऐसी गलत लड़कियों की संगत क्यों करती हो? जवाब दिया, आज से हम नहीं करें। जाओ अपने घर। देखिए अब हम घर नहीं जाइए। क्यों? घर नहीं जाओगी तो क्या करोगी? जवाब दो, हम घर नहीं जाइए कि तो जाए डूबे के फिर मरे जाओ। कही अब मरिए ना कि क्यों? मेरे संग शादी, पागल है मेरी किस्म। हम न जाने तोय, तू न जाने मोय, और शादी ऐसे कहां बीच में आ रहा है बरी। देवयानी रो करके बोली, सुनो, आज तक किसी ने हमारी कलाई नहीं पकड़ी और तुमने कलाई पकड़ के हमें खींचो है ना, तुम्हारी किस्म सुनो ना। तो मैं कुआ में पड़ी रोई रही थी, मोए खींचो पकड़े कलाई, मोए अपने घर को ले चलियो राजा दुल्हन शादी करूंगे, हम तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। जवाब दिया, पागल लड़की, तो मरबो है जब कुआ में फिर गिर जाओ फिर मर जाओ, हम तो तेरे संग शादी हम नहीं कर सकते हैं। घोड़े पर सवार हुए, महाराज याति निकल गए। जैसे ही महाराज याति निकले हैं तो रोए के पीछे पड़ गए। जवाब दिया, मेरी एक बात सुनो, बात सुनो ना।
चलो, या तो संग रहो मेरे, या में संग तुम लिए चलो। चलो, या तो संग लो मेरे, या में संग तुम लिए चलो। जवाब दिया मर जाओ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। जवाब दिया नहीं ले जा सकते, नहीं। घोड़े पर जा रहे हैं, पीछे पीछे देवयानी जा रही है। जवाब दिया ठहर जाओ। जवाब दिया बिल्कुल नहीं, नहीं रुकोगे। जा तो रही हो, पर जाते जाते हमारी एक बात तो सुने जाओ। जवाब दिया क्या बकना चाह रही है बगले? तो देवयानी रोए के अंतिम शब्दों में कहने लगी है महाराज याति से कि बाएं छुड़ाए जात हो और निवल जाने के विद्वान ने कल्पना भी की है प्रेम के ऊपर भैया। अरे प्रीति पड़ोसी की है कि मोरा उतरने ना बड़े जा। कुछ यहाँ बताया है प्रीति नदी की पड़ोसी की जाके नए रोज विवाह शिवम। प्रीति है की परदेसी की, प्रीति है की परदेसी की, तेरा की दान पे सकुमा। रबड़ी दूध खवा शेर सांप को नहीं कमी हुई है। चाय वाय भरे भरे दूध पिला। पतिव्रता बनो संत नहीं छोड़े कामी कितन पूरे लुभिया।
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इतने शब्द जैसे ही कही है, देवयानी ने रो करके महाराज याति खड़ी हो गई। जवाब दिया, पिताजी का नाम क्या है? जवाब दिया, शुक्राचार्य। चलो अपने पिता से हमें भेंट कराओ। देवयानी शुक्राचार्य के पास में लेकर के गई हैं, सारी बात बताई है कि हम इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। देवयानी अपने हृदय सम्राट से कहने लगी हैं, तुम्हें पता नहीं, अगर शादी तुम नहीं अगर राजी होते तो असुनी तेरी किस्म हम मरे जाते। हाँ, और पता नहीं या अंदरूनी है, परमात्मा की कृपा है, जन का है कि अंदर से ही पता नहीं हमें का हो, तुम्हें देखो और प्रेम जागृत होएगा। तुम चाहे जैसे राखो, हम रहे भी को तैयार हैं, पर लेकिन तुम आए बिना हम नहीं रह पाए। अब बिटिया बोली है, देवयानी महाराज याति को समझाती हुई बोली है कि तुम जो कहो और करे हम सोई, दर दर की ठोकरी दैया याति को समझाती हुई देवयानी बोली है, सुनो ना, तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकरी खाऊंगी, खाऊंगी सनला कलाई पकड़े हैं, अपने मन की उकाते जाते हैं। देखो हमें लालच ना है, असुनी तेरी किस्म वो लालच ना है। अब प्रेम जब होता है तब वो हो ही जाता है। देखो हमें जब लालच ना है, तुम्हारे मेले दो मेला बने हुए हैं, झुपड़ियों डरी हुई है, मम्मी की सम्मा में हमने तारो कर ली, वो लालच का हुआ नाई चाहिए मुझे महल तो मेला, नाई जेवर हमें बनवाना, शिवम करो में सयारा मुझे ढेके, खटियाई पे फूल लगाऊंगी, लगाऊंगी गंगा जे रुपाए मरी जाऊंगी। सोई दर दर की ठोकरी खाऊंगी, खाऊंगी चचा तो तारे पाऊंगी, गंगा जे रुखाए मरी जाऊंगी। अपने पिता शुक्राचार्य से कहा है, हम इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। जवाब दिया, ये करना चाहते हैं? जवाब दिया हाँ। आज मेरे भगवत श्रोता हो, देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी शादी तुम बाद में करना, एक बात सुनो, जो तुम्हारा शिष्य है ना बृहस्पति, पिताजी उसकी बेटी ने मुझे बहुत पीटा, और मुझे पीटा, मुझे दुख नहीं है, हमें पीटा, हमें जबात को लालो ना है, बने हमें मारो, पर बात जय है, हमें चिंता जबात की है, पिताजी तुमसे भिखमंगा काहे है। शुक्राचार्य क्रोधी महात्मा है,
शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आया, जवाब दिया बेटी हम शादी बाद में करेंगे। शादी हम लली बाद में करें, पहले हम बास मिल के आए। शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसे ही सर्विष्ठा के पिता के पास पहुंचे, बृहस्पति को आवाज दी, बाहर निकल। जैसे ही बृहस्पति बाहर आया, गुरुदेव चरणों पर गिर गया। क्या हमसे कोई भूल हो गई? आप बहुत नाराज दिखाई दे रहे हो। जवाब दिया भूल से भूल हुई है। तेरी लड़की जो है ना, तेरी लड़की ने मेरी बेटी को पीटा, और पीटने की बात बहुत छोटी है। तेरी लड़की ने हमसे भिख मंगा कहा है। चरणों पर गिर गया। प्रभु गुरुदेव नादान बालक है, उसे ज्ञान नहीं है। समझो आदो क्रोध शांत होएगा। चरण छूने से, चरण छुएवे से आदो क्रोध शांत होएगा। कल हमने बताई हती माताओं को पैर छूने के लिए, पैरों में कुछ नहीं सब कुछ है। समझ रहे हो आप? पैरों में सब कुछ है। देखो एक बात आएगी ध्यान में, हम कह रहे हैं। देखो एक बहू, एक अम्मा की दो बहुएं रहे हैं। एक अम्मा की दो बहुएं रहे। तो देखो भैया कहावतें है, जो सेवा करे वो मेवा पे, छोटी वाली रहे सेवा करते रहे, बहुत सेवा करे। संजा पहुंच जब वहीं सोए जो ले पाए ना दबाए ले। समय से खाना, समय से पीना, अम्मा को खूब समय से नहलवाए वो, कपड़ा अच्छी साफ सुंदर पहनाए वो।